हाँ, शुरू किया जाए भाई। कल हमारे आपके बीच बातचीत चल रही थी, ईयर के बारे में बता रहा था मैंने बताया था ईयर कहाँ पर पाया जाता, इंटरनल ईयर के बारे में चर्चा चल रही थी। इंटरनल ईयर कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। तुमको मैंने बताया था कि इंटरनल ईयर चारों तरफ से एक बोन के द्वारा सराउंडेड होती है, और जो मैंने बताया था ये बोन होती है, उसे क्या कह रहे थे? बोनी लैब्रियंथ कहते हैं। क्या कह रहे थे? बोनी लैब्रियंथ कहते हैं। इधर क्या होगा? मिडिल ईयर होगा। कल तुम्हें मैंने समझाया था। तो इसको क्या कह रहे हैं? बोनी लैब्रियंथ। ये बोनी लैब्रियंथ कहलाती है, बोनी लैब्रियंथ। और इसके जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके नीचे जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ कहते हैं। कल ये बात हमारे आपके बीच में हो रही थी, तो इसको हमने कह दिया मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। ये मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ कहलाता है, मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ कहलाता है। और बोनी लैब्रियंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ के अंदर बीच जो स्पेस है, इस स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है, इसको हम क्या कह रहे थे? पेरिलिम्फ कह रहे थे। इस प्रकार से ये पेरिलिम्फ मैंने कहा था, तो इसको तो हमने कह दिया ये पेरिलिम्फ है। पेरिलिम्फ फ्लूइड भरा रहता है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ के अंदर की तरफ जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी में एंडोलिम्फ कहाँ पर भरा होता है, तो आपका आंसर होगा इंटरनल ईयर। तो ये क्या है? एंडोलिम्फ है। एंडोलिम्फ, ये एंडोलिम्फ कहलाता है। मैंने तुम्हें बताया था कि एंडोलिम्फ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल पाए जाते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल पाए जाते हैं उनको अपन क्या कह रहे थे? आटोकोनिया कह रहे थे। आटोकोनिया कहते हैं। या इसी को क्या कह रहे थे? ईयर डस्ट कहते हैं। ये ईयर डस्ट कहलाते हैं, डस्ट कहलाते हैं। और ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3 के बने होते हैं। ये बातें तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात मैंने बताया था किसके अंदर दो सैक पाए जाते हैं, एक बड़ा सैक और एक छोटा सैक। बड़े सैक को क्या कह रहे थे? यूट्रिकुलस कह रहे थे, कल मैंने चर्चा की थी। और छोटे सैक को क्या कह रहे थे? सैकुलस कह रहे थे। तो इसको क्या कहते हैं? सैकुलस कहते हैं। ये सैकुलस कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं? यूट्रिकुलस कहते हैं। यूट्रिकुलस कहते हैं। दोनों को मैंने बताया था एक डक्ट के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इस डक्ट को क्या कहते हैं? सैकुलो यूट्रिकुलर डक्ट कहते हैं। दूसरी बात मैंने बताई है, यहाँ से एक डक्ट निकल रही थी सैकुलस से। जो डक्ट निकलती है इसे क्या कहते हैं? कोक्लियर डक्ट कहते हैं। और कोक्लियर डक्ट का अंतिम सिरा इस प्रकार से मैंने बताया था क्वाइल्ड होता है। इस क्वाइल्ड पोर्शन को क्या कहते हैं? कोक्लिया कहते हैं। ये कोक्लिया कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं? कोक्लियर डक्ट कहते हैं। तो ये कहलाता है कोक्लियर डक्ट। ये कोक्लियर डक्ट कहलाती है, डक्ट कहलाती है। और देखा जाए इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम क्या कह रहे थे? एंडोलिम्फ कह रहे थे। तो ये एंडोलिम्फ भरा होता है, ये एंडोलिम्फ भरा होता है। दूसरी बात मैंने बताया था कोक्लियर डक्ट के ठीक नीचे के भाग को क्या कह रहे थे? स्केला टिम्पेनाई कह रहे थे। और स्केला टिम्पेनाई किससे अटैच होता है? फेनेस्ट्रा रोटेंडस से अटैच होता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। स्केला टिम्पेनाई, टिम्पेनाई कहलाता है। और इसमें कौन सा फ्लूइड भरा होगा? पेरिलिम्फ भरा होता है। ये पेरिलिम्फ भरा होता है, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ भरा होता है।
और ऊपर का पोर्शन मैंने बताया था क्या कहलाता है, स्केला वेस्टिबुलाई कहलाता है। और स्केला वेस्टिबुलाई किससे जुड़ा होता है, फेनेस्ट्रा ओवैलिस से जुड़ा होता है। इसमें भी पेरिलेम भरा होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको देखा जाए क्या कहते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। तो ये स्केला वेस्टिबुलाई कहलाता है, स्केला वेस्टिबुलाई कहलाता है। और इसमें भी पेरिलेम भरा होता है, पेरिलेम भरा होता है, लेम भरा होता है, ध्यान से समझना। दूसरी बात देखा जाए, यहाँ पर ये कोक्लियर डक्ट की जो नीचे की वाल कहलाती है बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये रीजनस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मैंने बताया था एक उभार पाया जाता है, ये पूरी कोक्लिया सहित कोक्लियर डक्ट में पाया जाता है। इस उभार को क्या कहते हैं, आर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। ये कहलाता है आर्गन ऑफ कार्टाई कहलाता है, ये आर्गन ऑफ कार्टाई कहलाता है। मैंने बताया था कोक्लिया के बेस में यहाँ पर स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई एक छिद्र के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस छिद्र को क्या कहते हैं, हेलिकोट्रेमा कहते हैं। यह हेलिकोट्रेमा कहा जाता है, ट्रेमा कहते हैं। अब जरा समझ लीजिए, एक चीज़ थोड़ा और बना ले तब समझाते हैं। देखा जाए क्या होता है, कोक्लियर डक्ट को हम बाहर निकाल करके ला रहे हैं। तो कोक्लियर डक्ट को अगर जो हम बाहर निकाल करके लाएं, सपोज करिए यहाँ पर ला रहे हैं बाहर, ये कोक्लियर डक्ट है, इस प्रकार से कोक्लियर डक्ट है। कोक्लियर डक्ट की ये ऊपर की जो दीवार कहलाती है उसे क्या कहते हैं, रीजनस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या कहलाती है, रीजनस मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। और नीचे की वाल को क्या कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहीं पर क्या होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये आर्गन ऑफ कार्टाई पाया जाता है। तो ये मैंने बता दिया, इसको क्या कहते हैं, आर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। तो ये कहलाता है आर्गन ऑफ कार्टाई कहलाता है, ये आर्गन ऑफ कार्टाई कहलाता है। दूसरी बात देखा जाए, आर्गन ऑफ कार्टाई में कई प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जैसे एक सेंसरी सेल पाई गई हैं, इनको मैंने कह दिया ये सेंसरी सेल है, ये सेंसरी सेल कहलाती हैं। और कौन सी सेल्स होती हैं, एक हैंसन सेल पाई जाती हैं। सपोज करिए ये हैंसन सेल है, इस प्रकार से मैंने हैंसन सेल बना दिया। तो ये क्या कहलाती है, हैंसन सेल कहलाती हैं। एक और सेल पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, डिटर सेल कहते हैं। इस प्रकार से ये सेल पाई गई, इनको क्या कहते हैं, डिटर सेल कहते हैं, ये डिटर सेल कहलाती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिटर सेल कहाँ पर पाई जाती हैं या हैंसन सेल कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आर्गन ऑफ कार्टाई में पाई जाती हैं। दूसरी बात देखा जाए, ये क्या है, सेंसरी सेल। सेंसरी सेल के टॉप से इस प्रकार से सेंसरी हेयर निकले रहते हैं, ये क्या है, सेंसरी हेयर कहलाते हैं। तो इनको हमने कह दिया सेंसरी हेयर, ये सेंसरी हेयर कहलाते हैं, ये सेंसरी हेयर कहलाते हैं। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है, इंडोलेम भरा होता है। और देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर एक जिलेटिन की बनी हुई इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो जिलेटिन की बनी हुई इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ पर पाई जाती है, तो आर्गन ऑफ कार्टाई के ठीक ऊपर पाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, टेक्टोरियल, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेंसरी सेल के निचले सिरे से इस प्रकार से नर्व फाइबर अटैच होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, नर्व फाइबर कहते हैं। ये नर्व
फाइबर कहलाते हैं, फाइबर कहलाते हैं। और नर्व फाइबर आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, नर्व कहलाती है। और ये नर्व कहाँ जाती है, ब्रेन को जाती है, ऑडिटरी एरिया में, जहाँ पर हमको सुनाई पड़ता है। अब देखा जाए, फिर से समझिए मैंने क्या बताया, कायदे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बताया कि इंटरनल ईयर कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। सबसे आउटर कवरिंग किसकी है, बोन की, पेरियाटिक बोन की। जो पेरियाटिक बोन की कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, बोनी लैब्रियंथ कहते हैं। इसके जस्ट नीचे इंटरनल ईयर को एक मेम्ब्रेन चारों तरफ से सराउंड कर रही है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ कहते हैं। बोनी लैब्रियंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसे पेरिलिम्ब कहते हैं। मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ के अंदर साइड में इंटरनल ईयर में जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, इंडोलिम्ब कहते हैं। क्या कहेंगे, इंडोलिम्ब कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडोलिम्ब बताइए कहाँ भरा होता है, तो इंटरनल ईयर में भरा होता है। इंडोलिम्ब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल पाए जाते हैं। इन कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल को क्या कहते हैं, ऑटोकोनिया या ईयर डस्ट कहते हैं। मैंने बताया था इंटरनल ईयर के अंदर दो सैक पाए जाते हैं, बड़े सैक को यूट्रिकुलस और छोटे सैक को सेकुलस कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ऑटोलिथ आर्गन कहते हैं। सेकुलस से एक डक्ट निकलती है जिसे कोकिलियर डक्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस कौन सा होता है, इंडोलिम्ब भरा होता है। कोकिलियर डक्ट का अंतिम सिरा ये क्वाइल्ड होता है। इस क्वाइल्ड पोर्शन को क्या कहते हैं, कोकिलिया कहते हैं। कोकिलिया सहित पूरी कोकिलियर डक्ट में एक उभार पाया जाता है जिसे आर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। और यही आर्गन ऑफ कार्टाई क्या काम करता है, हेयरिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है। अब देखा जाए, आर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। कोकिलियर डक्ट के नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं, स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। इसमें पेरिलिम्ब भरा होता है और ये फेनेस्ट्रा रोटेंडस से जुड़ा होता है। कोकिलियर डक्ट के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। इसमें भी पेरिलिम्ब भरा होता है और ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस से जुड़ा रहता है। फेनेस्ट्रा ओवैलिस जो होता है ओवल शेप्ड होता है और फेनेस्ट्रा रोटेंडस जो होता है ये पोर राउंड होता है। दूसरी बात देखा जाए, कोकिलियर डक्ट के स्पेस को क्या कहते हैं, स्केला मीडिया भी कहते हैं। अब यहाँ पर कोकिलियर डक्ट की इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ऊपर की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, रीजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन पर आर्गन ऑफ कार्टाई पाया जाता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। तो आर्गन ऑफ कार्टाई कहाँ पर रखा रहता है, बेसिलर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। आर्गन ऑफ कार्टाई में कई प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जैसे हैंसल सेल पाई जाती हैं, याद रखना है। सेंसरी सेल पाई जाती हैं, डिटर सेल पाई जाती हैं। विशेष रूप से हैंसन सेल और डिटर सेल तुम्हें याद रखना है, ये आर्गन ऑफ कार्टाई के अंदर पाई जाती हैं। आर्गन ऑफ कार्टाई के ऊपर क्या पाई जाती है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आर्गन ऑफ कार्टाई के जस्ट ऊपर पाई जाती है। सेंसरी सेल से सेंसरी हेयर टॉप से निकले रहते हैं और नीचे से नर्व फाइबर अटैच रहते हैं। नर्व फाइबर आपस में मिल करके ऑडिटरी नर्व बनाते हैं और जो ब्रेन को जाती है सूचना ले करके। अब देखा जाए तो तुम्हें याद रखना है, आर्गन ऑफ कार्टाई किसका काम करता है, सुनने का काम करता है। और तुमको मैंने बताया इससे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक्सटर्नल सेमी सर्कुलर कैनाल, जिनके अंतिम सिरे कैसे थे, फूले हुए थे, जिसे एम्पुला कह रहे थे। सेकुलस के अंदर एक उभार पाया जाता था, यूट्रिकुलस के अंदर एक उभार पाया जाता था जिसे क्या कहते हैं, मैकुली कहते थे। एम्पुला के अंदर जो उभार पाया जाता था उसे क्या कहते थे, क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते थे। तो चाहे सेकुलस हो, चाहे यूट्रिकुलस हो, चाहे सेमी सर्कुलर कैनाल हो, ये क्या काम कर रही थी, ये बॉडी को बैलेंस करने का काम कर रही थी। कल तुमको मैंने बताया था कि बॉडी में बैलेंसिंग 2 प्रकार की होती है,
एक कौन सी होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। मैंने बताया था नॉर्मल समय में बॉडी को बैलेंस करना क्या कहलाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इस पर कंट्रोल किसका होता है, सैकुलस का होता है, यूट्रिकुलस का होता है, एम्प्ला का होता है। अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे सडन अभी भूकंप आ जाए आप दौड़ लगा दो, या आप खड़े हो पैरों के पास सांप आ जाए तो आप दौड़ लगा दो, या मान लेते हैं बरसात के सीज़न में जा रहे हो पैर स्लिप हो जाए, उस समय बॉडी को बैलेंस करना, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर कंट्रोल किसका होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल का होता है। किसका होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल का होता है। तो कान के अपने दो काम होते हैं, एक तो बॉडी को बैलेंस करना और दूसरा हेयरिंग का होता है, सुनने का होता है। तो ये दो काम होते हैं बॉडी के। एक बात और बताएं, अगर जो हम बैट की बात करें तो उसमें इकोलोकेशन सिस्टम पाया जाता है। बैट क्या काम करता है, जब फ्लाई करता है तो अपने दांतों को एक दूसरे पर रगड़ता है तो अल्ट्रावायलेट रेज पैदा होती हैं और वो रेज बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक पोल है या कोई दीवार है तो उससे टकरा करके वापस आती हैं और चमगादड़ को पता लग जाता है कि आगे कोई बैरियर है, वो अपने स्थान से मुड़ जाता है, अपने लोकेशन को चेंज कर लेता है, डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इस मेथड को क्या कहते हैं, इकोलोकेशन सिस्टम कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए इकोलोकेशन सिस्टम किस में पाया जाता है तो बैट पे पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सोनार सिस्टम किस में पाया जाता है तो ये व्हेल में पाया जाता है। सोनार सिस्टम व्हेल में पाया जाता है और इकोलोकेशन सिस्टम किस में पाया जाता है, बैट पे पाया जाता है। और बैट क्या होता है, मैमल्स होता है, इसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। बैट को हिंदी में क्या कहते हैं, चमगादड़ कहते हैं। तो ये स्तनधारी है, इसे उड़न लोमड़ी भी कहते हैं। मैमल्स में केवल बैट ही उड़ता है और कोई मैमल्स उड़ता नहीं है। एक बात तुमको हम बताएं तो ये तुम्हारा ईयर के बारे में मैंने बात किया था, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीएमटी से ज़्यादा इजी कंपटीशन कोई भी नहीं है। और जितने भाई मेरे या बहनें बच्चियाँ जो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार का टेंशन न लें। क्यों बताइए, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अपना करियर बनाने जा रहे हो, टेंशन किस बात का, यहाँ तो अपना करियर बनना है, इसलिए टेंशन किसी बात की नहीं लेना चाहिए। आप जम करके पढ़ाई करें। टेंशन कब लेना चाहिए, जैसे मान लेते हैं किसी से आपने 1 लाख रुपए उधार लिया था, वो डेली मांगने आता है, वो टेंशन कहलाता है। यहाँ तो आप अपने करियर को बना रहे हो और करियर के बनाने की बात जब आती है तो वहाँ पर टेंशन नहीं होता है। यहाँ पर जम करके पढ़ाई करो विदाउट टेंशन। यहाँ टेंशन किसी चीज़ का नहीं है, यहाँ तो आप अपने करियर को बना रहे हो। और करियर के बनाने में काहे का टेंशन भाई, जम करके एक एक सेकंड का यूज करो। और जहाँ पर कोई दिक्कत आए आप मुझसे क्वेश्चंस करो, हम तुम्हारे आंसर बताएंगे, तुम्हारे साथ हैं हमेशा। बस टेंशन नहीं लेना चाहिए, जम करके पढ़ाई करो और एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी बहुत कंसंट्रेट होकर के आपको याद करना है, चलना है। एक बहुत बढ़िया बात बताएं, एक बार श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों साथ साथ जा रहे थे, रास्ते में अंधेरा हो गया तो कृष्ण भगवान ने कहा अब यहीं रुक जाते हैं जंगल में, क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े जानवर भी जंगल में मिलेंगे, हिंसक पशु। तो कृष्ण भगवान ने कहा बलराम से, जब हम सोएंगे तो आप जगोगे और जब आप सोओगे तो हम जगेंगे, ठीक। तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान सो गए, बलराम जाग रहे थे। एक बहुत ही राक्षस आ गया, बहुत तेज गर्जा। बलराम डर गए। जब डर गए तो उनका साइज कुछ छोटा हो गया और राक्षस का साइज बड़ा हो गया। फिर राक्षस और गर्जा, बलराम और डर गए, साइज में छोटे हो गए। तो राक्षस गरजता रहा,
बलराम डरते रहे और डर की वजह से उनका साइज छोटा हो गया और फिर इतना डर गए कि वो अचेत हो गए और चीख पड़े, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जग गए तुरंत। राक्षस भाग गया, देखा कि बलराम पड़े हुए हैं। कृष्ण समझे कि ये सो रहे हैं, नहीं जगाना चाहिए। अब कृष्ण जगने लगे और बलराम मूर्छित पड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान जानते थे कि वो सो रहे हैं। फिर राक्षस आया। अब कृष्ण भगवान के ऊपर वो गरजा। कृष्ण भगवान ने उसको ललकारा। जब उसको ललकारा तो वो डर गया। इस प्रकार से उसका साइज छोटा होता चला गया और कृष्ण भगवान का साइज बड़ा होता गया और उसका राक्षस का साइज इतना छोटा हो गया कि उसको पकड़ लिया और अपने कमर में उसे बांध दिया। फिर जब सुबह हुई तो बलराम और कृष्ण भगवान दोनों जगे। तो बलराम ने कहा कि रात में एक राक्षस आ गया था। तो कृष्ण भगवान ने अपनी कमर से उसको राक्षस को निकाला। कहा कि क्या यही है? तो बलराम ने कहा हाँ यही है। तो कृष्ण भगवान ने एक बात कही, चाहे जितना भी विकट तुम्हारे सामने चैलेंज हो, अगर उस चैलेंज से तुम डर जाओगे तो तुम छोटे हो जाओगे और चैलेंज बड़ा हो जाएगा और तुम सफलता नहीं पाओगे। अगर चैलेंज चाहे जितना भी बड़ा हो, उसके सामने तुम्हें डरना नहीं है, अपने को डोमिनेंट बनाना है, तो वो चैलेंज छोटा होता जाएगा और ऊपर आप बढ़ते जाओगे और आप सफलता पा जाओगे। तो ठीक उसी प्रकार से पीएमटी से हमें डरना नहीं है। हम पीएमटी को छोटा करेंगे और अपने को बड़ा करेंगे। कैसे? हम अधिक से अधिक मेहनत करके, संघर्ष करके अपने को डोमिनेंट बनाएंगे और पीएमटी जैसे राक्षस को हम क्लियर करेंगे। तो आज की सेवा इतनी, फिर उसके बाद कल बताएंगे।